हाँ, तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि देखो किसी किसी की आगे पेपर ख़राब हो गए थे और उनके सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम अभी है, मतलब सप्लीमेंट्री आ गई थी। सुना भी होगा, खूब सारे बच्चों ने कमेंट भी किए थे कि सर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में क्या करें, कब फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपको पता ही फॉर्म तो वैसे चालू ही थे जब से आपका रिजल्ट आया था, लेकिन फिर भी आपके पास में अभी अगर आपने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का फॉर्म भरा जाता है, आप सबको पता होगा, वैसे आपने स्कूल वाले ने आपको कॉल कर दिया होगा और सबको फॉर्म भरवा लिया होगा। लेकिन खूब सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने प्राइवेट एग्ज़ाम दिया हो, मतलब स्कूल गए नहीं हो, प्राइवेट एग्ज़ाम दिया हो, तो उनको मैं बता दूं कि 10 जुलाई तक लिखा है मैंने, वैसे 10 जुलाई इसकी डेट है, मतलब 10 जुलाई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, किसका? सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का। आराम से भर दो, अभी 4-5 दिन पड़े हैं। ये 10 जुलाई तक तो है बिना लेट फीस के। हालांकि इसके बाद में भी छूट है, आपको लेट फीस लगेगी लेकिन, है ना। तो लेट फीस क्यों दोगे, उससे पहले फॉर्म भर दो, 150 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। 10 जुलाई से पहले आप फॉर्म फिल कर दो अपने सप्लीमेंट्री एग्जाम के, ताकि अब टाइम भी वैसे कम है, थोड़ी बातें ध्यान से सुनना, कैसे कैसे पढ़ना है, सारी बातें बताने वाला हूँ। क्लास 10 हो चाहे 12 हो, दोनों के सप्लीमेंट्री एग्जाम या पूरक परीक्षाएं जो हैं वो आपकी 3 अगस्त को हैं। डेट आ चुकी है, 3 अगस्त को आपके पेपर होगा। यानी कि अगर मैं मोटा मोटी देखूँ तो ये बस आज 5 तारीख हो गई ना, तो मतलब मुश्किल 28-30 दिन बचे हैं आपके सामने। ठीक है, जिसने प्रिपरेशन वैसे एग्ज़ाम के बाद से शुरू कर दी थी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और जिसने प्रिपरेशन नहीं भी की थी तो उसके लिए मैं कुछ तरीके बताऊंगा जिनको आपको फॉलो करना है। ठीक है, क्या करना है? देखो होता क्या है कि जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है, एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में अगर आप फेल हो जाते हो तो बाकी भले, जैसे सपोज 5 सब्जेक्ट थे, है ना, 5 में से अगर आप, सॉरी 6 सब्जेक्ट थे, 6 में से 5 में आप पास हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो कि 6 सब्जेक्ट थे, उसमें से 5 में अगर आप पास थे, लेकिन एक में सप्लीमेंट्री आ गई आपके, ठीक है, और अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं तो आपकी पूरी साल खराब हो जाएगी, आप पूरे आपको फेल मान लिया जाता है। इसमें वापस आपके सामने ऑप्शन नहीं है, इसलिए साल बच जाए भाई। साल बड़ी मुश्किल से, इतनी मेहनत, एक दिन भी बड़ा मुश्किल से, मतलब बहुत महंगा निकलता है, इसलिए साल बची रहे, फेल होने से आपको बचना है। और सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम आपको हर हालत पास करना ही करना है। कैसे करना है कि खूब जो नहीं क्या करेंगे, अब आप जो है कुछ स्मार्ट तरीके से स्टडी करते हैं तब तो सप्लीमेंट्री एग्जाम आराम से पास कर लिया जाता है। लेकिन खूब जने ऐसे होते हैं जो किसी के चक्कर में आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं और न जाने क्या क्या पूरी बुक्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं। सीधी सी बात है, सप्लीमेंट्री एग्जाम में वैसे भी पास ही किया जाएगा, कोई हाईएस्ट उसमें मार्क्स नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसलिए आपको सिर्फ पास ही किया जाएगा और पास ही आपको होना है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि कहीं पूरे के चक्कर में फेल हो जाओ। ठीक है, तो फेल नहीं होना है। आपको एक ध्यान ये रखना है कि इस सब्जेक्ट जो भी आपके चैप्टर है, इस एग्जाम में क्या करना है कि भाई फुल कोर्स नहीं पढ़ना है, फुल कोर्स नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी फुल कोर्स नहीं पढ़ना है। उसमें आपको सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ना है, ये जरूर ध्यान रखना है। सिलेक्टेड का मतलब है, जैसे अगर चैप्टर में बात करूँ, 15 चैप्टर है सपोज, क्लास 10 की साइंस की अगर 15 चैप्टर है, मैथ्स में 10-12-15 चैप्टर है, 12-15 10-12-15 चैप्टर कंप्लीटली एक तरीके से एक सब्जेक्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, इस एक महीने में या 25-30 दिन के अंदर पूरे चैप्टर कोई नहीं पढ़ सकता। और सीधी सी बात है, जब 12 महीने में नहीं पढ़ पाए तो अब क्या पढ़ोगे। ठीक है, इसलिए अपन को करना क्या है, इनमें से कोई भी ऐसा करना है 5 से 7 चैप्टर, बस मुश्किल से इतने ही चैप्टर सेलेक्ट कर लो, इजी जो इजी हो। जैसे अगर किसी के साइंस का एग्जाम है तो केमिस्ट्री वाले पोर्शन को और फिजिक्स वाले पोर्शन को छोड़ दो, नॉर्मल पहले आप बायोलॉजी वाले जो लर्न करने वाले सब्जेक्ट है जो इजी है, जैसे और खूब सारे ऐसे एग्जाम टॉपिक होते हैं, इन्वायरमेंट वाले, पर्यावरण वाले, बहुत सारे इजी टॉपिक होते हैं, उनको उठाओ और उनको अच्छे से पढ़ो बस, और कुछ भी मत पढ़ो, और कुछ नहीं पढ़ना है, उनको अच्छे ढंग से पढ़ लो। और इसके अलावा आपको जो इसका एग्जाम हुआ था, मेन एग्जाम जो आप देख के आए थे, उस एग्जाम पेपर को पूरे को सोल्व करना है। ध्यान रखना, एग्जाम पेपर को तो आपको सोल्व करना ही करना है, क्योंकि खूब सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं आपके, इसमें वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, वापस भी आ सकते हैं। और दूसरी बात, इसका पैटर्न का भी पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से, जैसे आपने 5 से 7 जो चैप्टर सेलेक्ट किए थे, उन्हीं चैप्टर में ये देखो कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको भी करो, और प्लस उससे आइडिया भी लग जाएगा कैसे वाले क्वेश्चन हो रहे हैं। फिर आपने क्या करना है कि छोटे क्वेश्चन जितने भी होते हैं, MCQs वगैरह, 1 लाइनर वगैरह, वो सबसे सारे पढ़ लो भले, वो तो आप आराम से पढ़ सकते हो भाई। मुश्किल से 15 चैप्टर होंगे किसी बुक में, तो रोज का एक चैप्टर पढ़ लो, एक चैप्टर रोज का, मतलब कि बड़े वाले क्वेश्चन तो करने आपको 5 से 7 चैप्टर में, 5 से 7 चैप्टर तो आपको पूरे करना है, ओवरऑल कंप्लीटली जड़ पूरी खोदनी है उनकी तो। और बाकी जितने भी चैप्टर हैं उनके MCQs और 1 लाइनर, है ना, 1 लाइनर, MCQs और ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, ये छोटे वाले, सिर्फ छोटे वाले पढ़ लो,
क्योंकि आपको पता है कम से कम 18-20 नंबर का पेपर जो है वो इन्हीं से आता है। तो 18-20 इधर कम से कम 15 आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर इनमें से आ जाएंगे 15, कुल मिला के 40-50 नंबर आराम से आ जाएंगे, तो बहुत अच्छे ढंग से पास हो जाओगे। लेकिन पूरे के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना है, सिर्फ 5-7 चैप्टर पढ़ने हैं, पूरे 5-7। छोटे वाले क्वेश्चन सारी बुक के पढ़ सकते हो आराम से, रोजाना के एक चैप्टर भी करोगे ना, जिसमें एबेसड है, खाली जगह और मैच द फॉलोइंग वगैरह रहेंगे, मुश्किल से आराम से पढ़ सकते हो एक दिन में एक चैप्टर को। 2 दिन दे देना, 2 दिन दे दोगे तो भी आपके पास टाइम है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन हाँ, बाकी बड़े क्वेश्चन जो हैं वो 5 से 7 चैप्टर के करने हैं, जिनको पूरा करना है बस, जो आप कर सकते हो, जो आपको ईजी लगे, सिर्फ जो ईजी लगे, बार बार रिविजन करो। और मेन टारगेट होना चाहिए कम से कम आपकी साल बच जाए, ठीक है, हर हालत आपको साल बचानी है। 1 साल बड़ी मुश्किल से, आपको पता है कैसे वापस, अगर यही साल यही बुक्स वापस बैठ के पढ़ोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और खूब जने ऐसे भी हैं जिनके परसेंटेज भी ठीक है, बाकी 5 सब्जेक्ट के अंदर परसेंटेज भी ठीक है, लेकिन बस कोई किसी एक सब्जेक्ट में कोई कैसा भी हो सकता है, कोई रीज़न रहा होगा, कारण रहा होगा, इस वजह से मार्क्स कम रहेगा और सप्लीमेंट्री आ गई। तो अगर इसमें पास हो जाओगे तो ओवरऑल परसेंटेज भी आपके बने बनाए रह जाएंगे, जो आपके अच्छे भी हैं, ठीक है। तो साल भी बच जाएगी, परसेंटेज भी जो बने बनाए रह गए वो भी रह जाएंगे, और काफ़ी बेनिफिट रह जाएगा। वरना 1 साल पीछे रहने का मतलब है लाखों की भीड़ आपसे आगे निकल चुकी है, समझ पा रहे हो ना। इसलिए ध्यान रखें, साल काफ़ी कीमती है। बस मेरा कहने का मेन मकसद यही था। एक तो ये ध्यान रखना है कि 3 अगस्त को आपके एग्जाम है, रेगुलर आपको 7 से 8 घंटे आपको पढ़ना है, टाइम कम है। 3 अगस्त को आपके पेपर है, और 10 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हो, हालांकि 4-5 दिन और भी भर सकते हो लेट फीस के साथ में, लेकिन बिना लेट फीस के 10 जुलाई तक, जो आज तो 5 दिन और पड़े, अभी 5 डेज में फॉर्म फिल कर दो। ये मेरे नॉलेज आपको जानकारी देनी थी, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छी मेहनत करो, और बार बार यही कह रहा हूँ, साल बचानी है तो फुल कोर्स को मत पढ़ना। फुल कोर्स पढ़ोगे तो कभी भी याद नहीं रहोगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, कोई भी 20-25 दिन में पूरा कोर्स नहीं कर पाता है। आपको सिलेक्टेड 5 या 7 चैप्टर पढ़ने हैं। हाँ, छोटे वाले क्वेश्चन आप पूरी बुक के पढ़ सकते हो, ताकि अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे, मतलब ओवरऑल अच्छा पेपर हो जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ है, तो इसका जरूर ध्यान रखें। बाकी कोई भी और भी डाउट हो, मेरे से कोई हेल्प चाहते हो 10-12 वाले किसी भी सब्जेक्ट में, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। बाकी आपके ध्यान रखना है कि डेट का जरूर ध्यान रखें, ठीक है, डेट का जरूर ध्यान रखें। इसी दिन आपको एग्जाम देने जाना है। वैसे स्कूल में, जिस भी स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनके पास में ज़्यादा डिटेल और भी रहती है, कब एग्जाम होंगी, क्या टाइम। वैसे आपको परमिशन लेटर तो खैर आ ही जाएगा, इसका नया परमिशन लेटर आएगा आपके, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना, जो भी होगा, या फिर स्कूल में आता है तो स्कूल दे देंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी फॉर्म आपने भर दिया होगा, आई थिंक, नहीं भरा तो 10 जुलाई तक आप भर देना है। और कोई भी डाउट हो और भी कोई हेल्प चाहिए सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेके, तो आप इसमें कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ओके।